2008 में एमओयू साइन किया हुआ है, कुछ तो होगा उसमें जो आज तक नहीं पता चल पाया हमको और आपको। मैं इसीलिए उस पार्ट पर नहीं पढ़ रहा क्योंकि दैट विल बी हिटिंग बिलो द बेल्ट ऑन कांग्रेस। मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आपका कौन सा ऐसा एक्शन है, क्या आपने पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को दिया कि हम वो जगह विजिट करना चाहते हैं ऑफिशियली, ये सारी जगह? कोई बात नहीं, आपने नहीं किया। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर बोल क्यों नहीं रहे, हमें पूरे कंट्री को पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। क्या आपने एक फोन उठा के प्राइम मिनिस्टर को फोन कर अपॉइंटमेंट मांगी? क्या आप एज 5 कांग्रेस के एमपी प्राइम मिनिस्टर के घर पर वॉक इन क्यों नहीं कर गए आप कि जी हम आपसे पता करने आए हैं, हमें पता नहीं चल रहा वहां क्या हुआ है? एज अ ऑपोजिशन पार्टी आपको साथ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं, हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं है और हम चाइना को क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं। ये वर्ड क्यों नहीं आए? मेरे को तो आपने ब्लेम कर दिया कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर, मैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठा हुआ फौजी इतना बेवकूफ था, इतना नामर्द था, इतना कमजोर था कि वो आए और मैं पीछे मुड़ के चल पड़ा। वाह भाई वाह। और फिर बोलते हो कि हम सेना के ऊपर सवाल नहीं कर रहे। भाई अगर वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा ऑक्यूपाइड जमीन पर आकर बैठ गए और मुझे धक्का देकर पीछे भेज दिया, आपने सवाल किस पर किया? मेरे ऊपर ही तो किया है, और किस पर सवाल कर रहे हो? बिल्कुल। आप आज बोलते हो, हर जगह बोलते हो कि हम सेना का सम्मान करते हैं। यस, आपकी शीला दीक्षित का बेटा है ना जिसने कहा कि आर्मी चीफ इज लाइक अ सड़क का गुंडा। आपने बाद में बोल दिया कि नहीं जी मैं माफी मांगता हूं 3 दिन बाद, लेकिन आपने अपनी फितरत तो दिखा दी, अपनी मेंटालिटी तो दिखा दी कि आप फौज के बारे में सोचते क्या हो। क्या दिया है मैं ये जानना चाहता हूं। सिर्फ लिया है आपने, न केवल फौज से बल्कि मेरे देश से। आप मेरे ऋणी हो। अगर आप डिनाई करते हो कि आप उस पिकनिक को विक्रांत पर करने नहीं गए थे, इससे ज्यादा आप अनग्रेटफुल नहीं हो सकते। एक तो आप मौज मस्ती भी कराए, एक विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हुआ है, एंड यू कुड नॉट हैव द गट्स टू से कि ठीक है हम गए थे, हम अपनी फौज के साथ गए थे। आपको क्या लग रहा है जब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कोई भी बॉर्डर एरियाज पर होली दिवाली जाता है तो आपको क्या लग रहा है वो टेंट में सोता है? नहीं, बट वो जाने का जज्बा होना चाहिए ना। उस डिफिकल्ट एरिया में जाना, तो उनको एयर कंडीशन कमरा मिलेगा क्योंकि उनका ओहदा डिमांड करता है। मैं कह रहा हूं एज अ ऑपोजिशन आपने एक डेलीगेशन क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं आपने डिमांड करी? क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट गए कि जी हमारी डिमांड मंजूर होनी चाहिए? करप्शन चार्जेस के लिए सिंघवी साहब खड़े हो जाएंगे, कपिल देव, वो क्या कपिल सिब्बल खड़े हो जाएंगे, ये खड़ा हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। अरे देश की जब बात आई थी तब क्यों नहीं खड़े हुए आप? मैं आपसे जानना चाहता हूं एज अ कांग्रेस पार्टी, अगर आप इस तरह की बातें मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं तो क्या आप एक सीधा सीधा झूठ नहीं फैला रहे? एक सीधा सीधा देश के खिलाफ बात नहीं कर रहे? इसका मतलब ही यही है कि आपके पास टॉपिक ही नहीं बचे हैं। 47 पेजेस आपसे कंप्लीट नहीं हो रहे थे, इसलिए आपने डाल दिया। इट इज अ डायरेक्ट इंसल्ट टू मी। आगे भी मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। एक चीज आगे लिखते हैं कि डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी तक जो कॉरिडोर है उसको नुकसान होगा। डोकलाम में जब भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने थी सर, तो एक परिवार के लोग चाय पार्टी कर रहे थे चीन के एम्बेसडर के घर पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानना चाहूंगा, अगर आप इस समय इंस्टेंटली राहुल गांधी को अपने शो में इंक्लूड कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। मेरा सवाल उनसे होगा, डोकलाम है कहां? किस कंट्री का पार्ट है? मैं जानना चाहता हूं। अगर कुछ नॉलेज है तब तो मैं उससे डिबेट करूं, अदरवाइज मैं डिबेट क्या करूं जिसको जो जगह ही नहीं पता। इन्होंने तो यह भी कहा था कि तवांग में, यांगसे में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने इन्हीं के स्पोक्स पर्सन से पूछा था कि ठीक है मैं आपको इज्जत देता हूं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मैं कहां से एक्सप्लेन करूं। यांगसे तवांग के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, आगे है, पीछे है? भाई तभी तो बात करेंगे ना।
बिल्कुल। इन्हें क्या पता कि मैं यांगसे का कंपनी कमांडर था, इसलिए पूछ रहा था कि बताओ तो सही कि यांगसे है कहां। उस पर डिबेट या उस पर जो अगर ब्लेम काउंटर ब्लेम करना है वो तो जब ही होगा ना। सो मेरा अभी अगेन आपसे भी यही सवाल है कि अगर ये हमें बता पाए कुछ एक अच्छी तौर पर, मैं एक्सेप्ट करने, जैसे मैंने अभी आपसे एक्सेप्ट किया कि हम काफी सारे पीपीस के ऊपर नहीं जा पा रहे, ठीक है ना भाई, लेकिन वो भी नहीं अलाउड है। अगर मैं 8 नंबर की फिंगर तक नहीं जा रहा हूं 4 से 8 को, तो वो भी 8 को क्रॉस करके 4 की तरफ नहीं आ रहे हैं। उनकी परमानेंट पोजीशन, जो उनकी जो पोस्ट है वो सिरजाब 1 और 2 पर है। मेरी जो परमानेंट पोस्ट है वो फिंगर नंबर 3 पर है। बात खत्म हो गई। गलत है सही है ये तो जब डिसाइड होगा ना कि मैं तो नहीं जा पा रहा, वो आ पा रहा है। आप तब वो नहीं। वाली मुझे पोस्ट दिखाइए। आप 56 पोस्ट गिन लीजिए कि इतनों में अलाउड है, उतने में 27 पर हमें अलाउड है, 28 पे अलाउड नहीं है, ठीक है ना। जब आप एक पीस प्रोसेस को ओवरऑल सेट करते हैं तो उसके लिए ग्राउंड्स बनाने होते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि इन पोस्ट को, पीपीस को, ये जो पेट्रोल पोस्ट जो बनाई गई है ये किस लिए बनाई गई है, वैसे इनसे पूछ लीजिएगा एक बार, ये बता पाएंगे। दीज आर दी लैंडमार्क गाइडलाइंस कि हम जब पेट्रोल लेकर जाएं तो भटक ना जाए, इसको क्रॉस कर कर उनकी साइड ना चले जाए, इसलिए बनाई जाती। सिंपल बात है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड ऑलरेडी है। डिस्प्यूट आज का नहीं चल रहा। आज वो जो डिस्प्यूट है वो बढ़ इसलिए गया क्योंकि वो जो जहां जहां नो मैन्स लैंड था उधर पर चाइना ने इनकर्शन किया। मैं अभी भी हां कर रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह दें कि नहीं उन्होंने वो जमीन आपसे हथिया ली। आप पूरी तरह से अपनी पुरानी पोजीशंस के ऊपर नहीं आओगे। दैट मीन्स हम जहां तक अलाउड है पेट्रोलिंग करना हम करें, आपको जितना अलाउड है वो आप करें। जब तक आप उस स्टेज पर नहीं आओगे तब तक हम ये अपने 60,000 सैनिक लगा के बैठे रहे। और अगर हमने जमीन खो दी है तो ये 60,000 सैनिक क्या वहां पर घास चर रहे हैं या इनके लिए भजिया तल रहे हैं? आप बता दीजिए मुझे। ये जो चिनूक वहां खड़ा हुआ है, वहां आपके राफेल्स उड़ाए जा रहे हैं, आपके अपाचे हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, टैंक, पहली बार मेरे टाइम में तो सिर्फ एक स्क्वाड्रन होता था पूरे एरिया में, बोफर्स गन वहां नहीं होती थी। अब आप देखिए कौन सा ऐसा वेपन सिस्टम है जो वहां नहीं लगाया हुआ है। अगर सही में जो कुछ इनका मैनिफेस्टो कह रहा है वो सच है तो ये सब फिर क्यों? वो तो 64,000 स्क्वायर किलोमीटर हम बहुत पहले लूज कर चुके हैं। उसके बाद हमने तो वहां कोई मूवमेंट नहीं करी, कोई हथियार नहीं बढ़ाए। चाइना की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के खिलाफ मैंने साइचिन ग्लेशियर ऑक्यूपाई कर लिया कि नहीं जी, मैं आपको सो कॉल्ड, यहां पर तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता है, फिर भी मैं वहां हूं। ये तिनके की बात नहीं है, ये अपने कंट्री के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जायज बात होनी चाहिए कि जो सही है वो सही है। सही बिल्कुल है, सही बिल्कुल है, लेकिन उसे आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा फौज को इज्जत है। किस बात की इज्जत? लेट मी टेल यू, ये पब्लिक को समझ आता है।